अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू सेफी मैथ्स। सो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो किसी मैथ के टॉपिक पे नहीं पर एक जनरल जो है एसएसटी एस्पायरेंट्स के लिए है। जी हाँ, एसएसटी की जॉब्स जो अभी अभी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने अनाउंस की हैं उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा ए टू जेड। कोशिश करूंगा कि हर चीज़ आपकी क्लियर हो जाए, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ या आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में या मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। तो एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर बीपीएस 16, ये पहले जो थी इन्हें एचएसटी कहा जाता था। अब सिंध गवर्नमेंट ने सिंध एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट में ने इनका नाम चेंज करके एसएसटी कर दिया है। ठीक है, ये पोस्ट जो है बेसिक बेसिक पे स्केल जो है स्टार्टिंग में इसका 16 है, 16 ग्रेड की जॉब है। ठीक है, जो जिनकी पोस्टिंग होगी एच एस हाई स्कूल में या हायर सेकेंडरी स्कूल्स में। ठीक है, बेसिकली इनका जो है 9th और मैट्रिक को पढ़ाना होगा। बाकी ये 6 टू मैट्रिक या 6 से लेकर इंटर तक अगर कोई सब्जेक्ट है इनका तो वो पढ़ा सकते हैं। अब इसमें दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है, एक है साइंस, दूसरी जनरल। साइंस में जो है इनके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है बीसीएस, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस, या बीएससी या उससे उससे ज़्यादा। यानी अगर बीएस ऑनर्स किया हुआ है आपने, या उसके अलावा आपने कोई एमएससी वगैरह की है, एमफिल की है, अगर मतलब हायर एजुकेशन या हायर डिग्रीज हैं आपके पास, तो आप साइंस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका सब्जेक्ट जो है वो साइंस से रिलेटेड हो। यानी अगर आप बीएस करते हैं तो आपकी मैथमेटिक्स में हो या जोलॉजी में हो, या उसके अलावा जो है केमिस्ट्री में हो, फिजिक्स में हो, इस तरह की डिग्रीज आपके पास होना लाजमी है। और इसके लिए 50% का जो शर्त है वो भी रखा गया है, बिल्कुल क्लियर लिखा गया है एडवर्टाइजमेंट में कि आपके पास 50% मार्क्स के साथ आपने ये पास किया हो, लेकिन जो यानी कि जो आपकी फाइनल परसेंटेज हो उस डिग्री में वो 50% होना लाजमी है। उसके बाद साइंस कैटेगरी में जो है 50% सीट्स रखी गई हैं। 50% सीट्स को डिवाइड किया गया है 4 सब्जेक्ट्स में, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बॉटनी या जूलॉजी। अब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर टोटल सीट्स हैं 200, तो 200 में से 50%, 200 का 50%, 50% मीन्स हाफ, तो हाफ जो सीट्स हैं वो आएंगी साइंस कैटेगरी में। अब साइंस कैटेगरी में 4 सब्जेक्ट्स हैं, 4 सब्जेक्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, 25 सीट्स देंगे मैथमेटिक्स को, 25 सीट्स मिलेंगी फिजिक्स को, 25 सीट्स मिलेंगी केमिस्ट्री, एंड 25 सीट्स जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी बॉटनी और जूलॉजी में। यानी जितने बॉटनी के उतने ही जूलॉजी के। ठीक है, उसके बाद है, ये थी साइंस कैटेगरी। उसके बाद है जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में आपके पास बीए या बी कॉम की डिग्री, मिनिमम बीए या बी कॉम, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, होनी चाहिए। वो भी 50% में पास की हो आपने, अब यानी जो फाइनल रिजल्ट हो आपका वो 50% में हो। ठीक है, तो इसमें जो है सीट से डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं इंग्लिश, सिंधी एंड उर्दू में 30%। 50% तो हमारी चली गई, बाकी बचे हैं 50%। इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इंग्लिश, सिंधी एंड उर्दू में 30%, यानी 10 सीट्स देंगे इंग्लिश, 10 सीट्स देंगे उर्दू को एंड 10 सिंधी को। उसके बाद 10% जो सीट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं पाकिस्तान स्टडी, सोशल स्टडी और उसके साथ इस्लामियात। इस्लामियात यानी इस्लामिक कल्चर भी आ गया इसमें, तो इसमें 10% सीट्स दी गई हैं। यानी 10% होता है हमारा 200 का, तो सिक्स सिक्स या 6 6 8 सीट्स जो हैं इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी 20 सीट्स जो होंगी वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट होंगी। उसके बाद 10 सीट्स जो हैं, बाकी 10% जो हमारा बच रहा है वो मिलेंगी सिविक्स, एथिक्स, एग्रीकल्चर या इस्लामिक हिस्ट्री, या उसके अलावा ओटी, ओरिएंटल टीचर होता है। उसके बाद पीटीआई, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। उसके बाद आता है डीटी, ड्राइंग टीचर। 10% सीट्स जो हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूट होंगी। ठीक है, अब आते हैं इसकी प्रिपरेशन पे। प्रिपरेशन आपको लाजमी है कि 6 से लेकर इंटर तक ये जो टेस्ट है इनका वो आ सकता है 6 से लेकर इंटर तक। तो आपने जो है इन सब्जेक्ट्स के, अगर आपने बीएससी की है, साइंस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने साइंस के सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर करना है। ठीक है, तो
इनको कवर करने के लिए आप कोशिश करें कि सिंध टेक्स्ट के बुक्स को ही पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी, किसी महंगे जो हैं अकेडमी के चक्कर में ना पड़े, ना अपना टाइम वेस्ट करें, ना अपनी एनर्जी और ना अपनी मनी। कोशिश करें जितना हो सके आप सेल्फ स्टडी करें। अगर आप एबल नहीं है तो आप कोशिश करें कि जो आपके दोस्त पढ़ाई में अच्छे हैं या इन सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं उनसे टाइम लें। अगर नहीं ले रहे तो आपको आपके पास यूट्यूब बेस्ट सोर्स है। जो भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा बुक से वो डायरेक्ट आप सर्च करें, इतने अच्छे मतलब आपको मिलेंगे ट्यूटोरियल्स। मैं भी काफ़ी टेस्ट या काफ़ी टॉपिक्स जो हैं अपने यूट्यूब से ही कवर करता हूँ। मुझे अपने सब्जेक्ट्स के जो हैं अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं, तो कहीं पे भी अगर मुझे मुश्किल होती है मैं यूट्यूब को ही इस्तेमाल करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने अगर मैट्रिक की फिजिक्स खोली, मेरे पास टॉपिक आ गया हीट। अब हीट मेरा जो है मुझसे मतलब ऊपर से जा रहा है। अब मेरे पास जो है अकेडमी के लिए पैसे नहीं है या मेरे पास ऐसा दोस्त नहीं है जो फिजिक्स में मास्टर हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली जाऊँगा यूट्यूब पे, वहाँ पे हीट लिखूँगा, हीट के हज़ारों वीडियोज़ आ जाएँगी। मैं ऐसे मतलब सर्च करूँगा जिन पे रिव्यू अच्छा हो या जिनके व्यूज़ ज़्यादा हों, तो काफ़ी चीज़ें मेरी क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद आते हैं टीआरपी 2021। अब ये जो सीट्स हैं ये टीआरपी 2021 यानी टीचर रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2021 में इसकी टेस्ट का पैटर्न भी दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि मतलब यहाँ से जो है बिल्कुल वही टेस्ट लिया जाए जो टीआरपी 2021 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो एंड कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो एंड कंप्यूटर 50% मार्क्स इसकी हैं। फिर इनकी मर्जी 10-10 दें या किसी में ज़्यादा देकर किसी किसी सब्जेक्ट के ज़्यादा नंबर देकर और किसी के कम दें, ये भी हो सकता है। यानी 50 मार्क्स जो हैं इन चारों पांचों सब्जेक्ट्स पे होंगी। उसके बाद 20 इंग्लिश के होंगे, 20 होंगे मदर टंग के। अगर सिंधी है तो सिंधी, अगर उर्दू है तो उर्दू। लेकिन सिंधी की जो है, सिंधी को इतना लाइट मत लीजिएगा। जैसे टीएसटी जेईएसटी के टेस्ट में हुआ था, सब समझ रहे थे कि सिंधी जो है बिल्कुल आसान है, उर्दू बिल्कुल आसान है। लेकिन जब फल कर तुर्क आ गया तो सबकी जो है सबके होश उड़ गए। उसके बाद है 10 मार्क्स जो है सोशल स्टडी की, फिर उसमें जनरल नॉलेज भी दे सकते हैं, उसके बाद करंट अफेयर भी दे सकते हैं या पाकिस्तान स्टडी के क्वेश्चंस भी दे सकते हैं। और इसके साथ जो टीआरपी 2021 में था 45% इन ईच सब्जेक्ट एंड 55% ओवरऑल, ये भी पॉलिसी में वाज़ेह लिखा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये ना लागू हों, वरना फिर यही हाल होगा कि लाखों कैंडिडेट्स बैठेंगे और पास होंगे 1000-1500, उसके बाद फिर नीचे मतलब लाना पड़ेगा। तो अच्छा, उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं ये भी रेज़ कर रहे हैं कि ये जो टेस्ट कंडक्ट हो रही है या इसकी जो टेस्ट है वो आईबीए को दे दें या एनटीएस को दे दें, एसपीएससी को ना दें। तो मैं आपसे क्लियर करता चलूँ कि बीपीएस 15 तक किसी हम थर्ड पार्टी से ले सकते हैं टेस्ट, या सिंध गवर्नमेंट जो है थर्ड पार्टी से ले सकती है। लेकिन बीपीएस 16 या उससे ऊपर की जो पोस्ट होती है वो हमेशा पब्लिक सर्विस कमीशन से कराई जाती हैं, जो कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ही कंडक्ट कर सकता है। आईबीए को कभी भी 16 ग्रेड की जॉब के लिए वो अहल नहीं कर सकते या उनसे नहीं कंडक्ट करवा सकते। अगर करवाएंगे तो फिर वही असर होगा जो अभी तक बेचारे आईबीएचएम का है, एचएम का है, जो अभी तक सफ़र कर रहे हैं रेगुलराइजेशन के और उनको जो है अभी तक बेनिफिट्स नहीं मिल रहे जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपकी क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता या मतलब कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।